अगर आप बेंगलोर मुंबई जैसे किसी मेट्रो सिटी में और अपने फ्लैट के लिए फर्नीचर प्लान कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि हमें फैक्ट्री फिटेड मॉड्यूलर फर्नीचर चुनना चाहिए या फिर इन हाउस बिठा करके कारपेंटर से फर्नीचर करवाना चाहिए। अब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि फैक्ट्री फिटेड फर्नीचर ज्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपने फैक्ट्री फिटेड फर्नीचर बिना सोचे समझे प्लान कर लिया तो कुछ ही सालों में आपका फर्नीचर कुछ ऐसा बिगड़ सकता है। और अगर आपने कारपेंटर को अपने घर पे बिठा के फर्नीचर करवाया तो हो सकता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाए और 3-4 महीने तक आपके घर का बुरा हाल हो जाए। तो सॉल्यूशन क्या है? लिव स्पेस, होमलेन या किसी अन्य बड़े ब्रांड से मॉड्यूलर फैक्ट्री फिटेड फर्नीचर करवाना या फिर घर पे बिठा करके कारपेंटर से फर्नीचर करवाना। दोनों कॉन्सेप्ट का आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं एंड आई प्रॉमिस यू एंड ऑफ द वीडियो तक आते आते आप अपना सही डिसीजन बना पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्नीचर को भूल जाओ, अपने घर की दीवारें देखो। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि मॉड्यूलर बनाना है या कारपेंटर बनाना है, उसका डिसीजन हमारी दीवारें कैसे लेगी। तो अभी समझा देता हूँ। दोस्तों, जो फैक्ट्री फिटेड फर्नीचर होता है हमेशा 90 डिग्री में प्लान होता है, वो रेक्टेंगुलर या परफेक्ट स्क्वायर शेप में बनाया जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ पे जो बिल्डर दीवारें बनाते हैं वो कई बार तिरछी रहती है, उसके अंदर टेढ़ापन रहता है या कर्व कई बार आ जाती है हमारी दीवारें, उसके अंदर कई बार कॉलम्स निकले होते हैं। ऐसे में मॉड्यूलर फर्नीचर को फिट करते हैं अगर हम उस जगह पे तो एंड में गैप बच जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए तो इंस्टॉलर वहां पे सिलिकॉन भर देता है या फिर फिलर्स यूज करता है। दोनों ही केस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आपने सिलिकॉन लगाया तो थोड़े टाइम में वो गंदी दिखने लग जाती है और अगर आपने फिलर्स लगाए तो आपका काफी सारा स्पेस वेस्ट हो जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपके बिल्डर ने गलती की है और आपका सिविल वर्क प्रॉपर नहीं हुआ है तो आपको चुपचाप कारपेंटर को बुलाना चाहिए और अपना फर्नीचर बनवा लेना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि कारपेंटर आपकी दीवार की शेप में प्लाईवुड को कट कर सकता है और आपके यहाँ कस्टम फिट फर्नीचर प्लान कर सकता है, ताकि आपका स्पेस भी वेस्ट नहीं हो, साथ ही उसका लुक भी प्रॉपर आए। और अगर आपका सिविल स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है, वॉल्स बिल्कुल इवन है, तो आप बेहिचक मॉड्यूलर फर्नीचर पे जा सकते हैं। अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन घर बैठे ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो हमारी कुछ सर्विस अवेलेबल है, जिसमें हम आपको स्पेस प्लानिंग, 3D डिजाइन, वर्किंग ड्राइंग से लेकर के मटेरियल सिलेक्शन तक हेल्प कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वीडियो के बाद जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिसके कारण कई लोगों का पैसा डूबता है। दोस्तों, जब भी हम फैक्ट्री से फर्नीचर बनाते हैं तो पूरा वो फिटेड होके आता है, कंप्लीट लैमिनेट पेस्ट होके आता है। ऐसे कोर मटेरियल क्या लिया है वो हमें पता नहीं लगता। क्या कोर मटेरियल में उन्होंने प्लाईवुड काम में लिया है, इस तरह का प्लाईवुड आता है वो काम में लिया है, या फिर उन्होंने कोई HDHMR काम में लिया है, या फिर उन्होंने कोई बॉयलो बोर्ड काम में लिया है, या MDF काम में ले लिया, या फिर पार्टिकल बोर्ड काम में ले लिया। अब अगर ऐसा पता नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा फैक्ट्री फिटेड फर्नीचर कुछ ही टाइम में जो है उसके अंदर स्क्रू लूज हो जाते हैं, या फिर वो MDF होने के कारण गल के सड़ जाता है फर्नीचर, आपका जगह जगह उसके अंदर दीमक लग जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार मैंने देखा है कि फैक्ट्री वाले ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते और वहां पे इंजीनियर्ड वुड, इंपोर्टेड बोर्ड, इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं, जिसके कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार इस तरह के टर्म्स जो है वो MDF या घटिया क्वालिटी के पार्टिकल बोर्ड के लिए काम में लिए जाते हैं। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि हम कारपेंटर से बनवा लें, वहां पे हम कम से कम मटेरियल तो अपनी इच्छा का बाय करके उनको दे सकते हैं और अपनी चॉइस के अनुसार फर्नीचर बनवा सकते हैं। लेकिन कारपेंटर के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि कारपेंटर एजेस को अच्छे से फिनिश नहीं कर पाता। शार्प एजेस होने के कारण कई बार हमारे कपड़े उसमें उलझ के फट जाते हैं या फिर हमारे लग भी जाती है। ये दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप फिनिशिंग के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आपको मॉड्यूलर में जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको मटेरियल के अंदर ट्रस्ट चाहिए तो कारपेंटर बेस्ट ऑप्शन है। अब इसके अंदर अगर आपको दोनों का ही बेस्ट ऑफ वर्जन चाहिए तो आपको कुछ ऐसी फैक्ट्रीज चूज करनी होगी जो मटेरियल में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। कई सारी फैक्ट्रीज मैंने देखा है वो ऐसा होती है कि वो बताती है आपको कि हम प्लाईवुड के अंदर ये कॉस्ट लेंगे, अगर आप HDHMR में बनवाएंगे तो ये कॉस्ट लेंगे, MDF में बनवाएंगे तो ये कॉस्ट लेंगे। तो वहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आप कौन सा कोर मटेरियल काम में लेना चाहते हो फर्नीचर के अंदर, और वो ट्रस्टेड ब्रांड की तरह काम करती है, जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा करती है। ऐसे में उसके अकॉर्डिंग उनकी वारंटीज भी रहती है और उसके अकॉर्डिंग उनको आपको इनवॉइस भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की फैक्ट्री चूज करके आप दोनों का बेस्ट वर्जन उठा सकते हैं। फिनिशिंग भी अच्छी मिलेगी, साथ ही मटेरियल की क्वालिटी भी ड्यूरेबल मिलेगी। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना जब भी आप अपना डिसीजन बना रहे हैं। अब लेकिन आपको अगर ये पता नहीं है कि हमारे कौन से फर्नीचर के लिए कौन सा कोर मटेरियल बेस्ट है, यानी कि हमें किचन के लिए प्लाईवुड काम में लेना है, HDHMR लेना है, या फिर MDF लेना है, या वार्डरोब बनाने में कौन सा लेना है, या हम कोई बाथरूम की वैनिटी बनाने तो कौन सा लेना है, तो उसके लिए हमारा एक डिटेल वीडियो है जिसके अंदर हमने गोडाउन के ऊपर जाके सारे इन मटेरियल को डिस्क्राइब किया है, उनके फीचर्स को बताया, कौन सा वाला फर्नीचर किस मटेरियल का होना चाहिए वो भी डिस्क्राइब किया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो आप नेक्स्ट 30 सेकंड में एक टेस्ट लें। आप खुद से विचार करें कि आपके पास में कितना टाइम है और आपको कितना कस्टमाइज फर्नीचर चाहिए।
अगर आप 9 to 6 जॉब पे जाते हैं और आपके पास में सुपरविजन का टाइम नहीं है तो आप कारपेंटर को बिल्कुल मत चुनिए, क्योंकि कारपेंटर फर्नीचर के अंदर आपको सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है। कारपेंटर आपको टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए बोलेगा, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ ही आपका पूरा घर एंगेज रहता है, ऐसे में आपको वहाँ पे सुपरविजन देना ही होगा। साथ ही उसके अंदर डस्ट और सफाई भी मेंटेन रहे, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। तो अगर आप वर्किंग कपल है तो आपके लिए उतना टाइम निकाल पाना मुश्किल होगा, इसलिए वहाँ पे मॉड्यूलर बेस्ट ऑप्शन बैठता है। लेकिन अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और आपकी फैमिली को कस्टमाइज फर्नीचर चाहिए, यानी कि आपको वार्डरोब के अंदर एक सीक्रेट लॉकर बनाना है, या फिर आपने इंटीरियर डिजाइनर से कोई कर्व वाली डिजाइन अपने फर्नीचर के लिए चुनी है, तो ऐसे में कारपेंटर बेस्ट ऑप्शन बैठता है, क्योंकि बड़ी फैमिली में कोई ना कोई सुपरवाइज कर पाएगा कारपेंटर को। साथ ही जितना भी कस्टमाइज फर्नीचर होता है, स्पेस के अकॉर्डिंग जो डिजाइन होती है वो कारपेंटर इजीली बना के दे सकता है। फैक्ट्री वाला वहाँ पे बोल सकता है कि हमारे कैटलॉग के स्टैंडर्ड में नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा, लेकिन कारपेंटर बोलेगा आप चिंता मत कीजिए, हमेशा बन जाएगा। तो ऐसे में आपको अपना डिसीजन इस बेसिस पे बनाना चाहिए कि आपके पास टाइम कितना है और आप कस्टमाइजेशन कितना करवाना चाहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आप एग्जिस्टिंग घर के अंदर फर्नीचर बनवा रहे हो जहाँ पे आप रह रहे हो, या फिर नए फ्लैट के अंदर फर्नीचर बनवा रहे हो जहाँ फ्यूचर में रहने जाने वाले हो, लेकिन अभी किसी और घर में रह रहे हो। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप कारपेंटर से फर्नीचर बनवाते हो तो काफ़ी लंबा टाइम हमें लगता है ऑन साइट कारपेंटर को काम करने में, क्योंकि वो एक एक प्लाई को कट करेगा, उसका पूरा फर्नीचर बनाएगा, लैमिनेट पेस्ट करेगा, डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल करेगा। तो 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है पूरे फ्लैट का फर्नीचर कंप्लीट होने में। उसके साथ में गंदगी भी बहुत होती है, तो ऐसे में उसी घर में रहना, उसी घर में इन चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वहीं पे अगर हम मॉड्यूलर की बात करें तो साइट के ऊपर काम बहुत कम दिन में फिनिश हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम आपका फैक्ट्री में ऑलरेडी हो चुका होता है। तो वहाँ पे आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती और एग्जिस्टिंग घर में रहकर भी आप काम इजीली फिनिश करवा सकते हो। तो इस फैक्टर को जरूर कंसिडर कर लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है और फ्लैट आपका नया है तो ऐसे में आप फैक्ट्री फिनिश की जगह कारपेंटर को चुन सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग घर में काम करा रहे हो तो मॉड्यूलर बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बजट एंड फंक्शनैलिटी। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं फैक्ट्री फिटेड फर्नीचर की, तो नॉर्मल कारपेंटर से अगर सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको फिनिशिंग के एवज में लगभग 10 से लेकर के 20% तक का प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। तो मतलब फैक्ट्री फिटेड जो फर्नीचर होता है हल्का सा कॉस्टली माना जाता है और कॉस्टली होता भी है। वहीं अगर अपन कारपेंटर की बात करें तो वहाँ पे वेस्टेज के चांस काफ़ी होते हैं। अगर आपका कारपेंटर स्किल्ड नहीं है तो आपका मटेरियल वो वेस्टेज ज़्यादा निकाल सकता है। एवरेज जो फर्नीचर वेस्टेज होता है वो 5% के आसपास होता है, जो आपका प्लाईवुड हो गया, लैमिनेट हो गया, इस तरह का चीज़ें जो वेस्ट होती है, मतलब जो स्क्रैप निकल के आता है। लेकिन अगर आपका कारपेंटर स्किल्ड नहीं है तो ये वेस्टेज आपका 10 से लेकर के 15% तक भी हो सकता है। ऐसे में आपका फैक्ट्री का कॉस्ट और आपका जो कारपेंटर कॉस्ट है वो बराबर भी बैठ सकता है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर प्रिसीजन ज़्यादा होता है, वहाँ पे वेस्टेज नहीं होता, वहाँ पे आपको उतना ही पैसा देना है जितना आपका फर्नीचर बनने वाला है। तो जितना भी वेस्टेज है वो सब फैक्ट्री अपने एंड पे बियर करती है, तो ये पॉइंट आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। सेकेंडली आपका फंक्शनैलिटी, जैसे कि मान लीजिए आपका किचन है तो उसके अंदर ड्रॉअर सिस्टम यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे हैवी मैकेनिज्म्स काम आते हैं, जैसे कि मैजिक कॉर्नर हो गया, रोलिंग शटर हो गया, फिर पेंट्री मैकेनिज्म हो गया। इस तरह के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को लगाने के लिए कई बार कारपेंटर उतने स्किल्ड नहीं होते। वहीं जो फैक्ट्री फिटेड फर्नीचर होता है उसमें मॉड्यूलर फर्नीचर इंस्टॉल करने वाले इन सब हार्डवेयर को लगाने के लिए काफ़ी स्किल्ड होते हैं, तो ये वाली चीज़ भी हमें कंसिडर कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप हाइब्रिड कॉन्सेप्ट अपना सकते हो, मतलब आप इंपॉर्टेंट फर्नीचर जैसे कि मॉड्यूलर किचन के लिए या वार्डरोब्स के लिए अपना फैक्ट्री फिटेड को चुनिए, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द फर्नीचर है, जैसे कि आपको सोफा बनवाना है, बेड बनवाना है, या फिर टीवी पैनल बनवाना है, या कोई वॉश बेसिन कैबिनेट बनाना है, उसके लिए आप कारपेंटर को चुन सकते हैं। तो आपका बजट भी बैलेंस हो जाएगा, साथ ही आपको प्रॉब्लम की कम आएगी, आपकी फंक्शनलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको कंक्लूसिव एडवाइस बताता हूँ कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपका घर के अंदर सिविल वर्क प्रॉपर नहीं हुआ है, या फिर आपके यहाँ पे जॉइंट फैमिली है जो लुक आफ्टर कर सकती है कारपेंटर का, और आपको ऐसी फैक्ट्री नहीं मिल रही जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मटेरियल क्या निकलेगा, तो कारपेंटर बेस्ट ऑप्शन है, उसी के ऊपर जाइए। लेकिन अगर आपका सिविल वर्क प्रॉपर हुआ है, आपको बिल्कुल वॉल फिनिश मिल रही है, आपका घर जो है वो एक नया फ्लैट है, या फिर एग्जिस्टिंग होम के अंदर आप फर्नीचर बनाने जा रहे हो, आप वर्किंग कपल हो, न्यूक्लियर फैमिली, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो वहाँ पे मॉड्यूलर बेस्ट बैठता है। लेकिन अगर आपके यहाँ दोनों ही फैक्टर्स अच्छे बैठ रहे हैं, फिर भी आपको डिसाइड करना है, तो आप मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर जा सकते हो, जिसमें आपका बजट भी ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा, साथ ही आपको फंक्शनलिटी भी प्रॉपर मिल जाएगी। तो आई होप आपका डिसीजन बन गया होगा कि आपको कौन से वाले फर्नीचर पे जाना है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं और पर्सनलाइज्ड हेल्प लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हो और बेडरूम इंटीरियर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हमारी बेडरूम इंटीरियर पूरी सीरीज बनी हुई है, जिसके अंदर हमने बेडरूम के A to Z टॉपिक कवर किए हुए हैं, आप वो जाके जरूर देखिएगा। आज का वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड का शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पूरा एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।